नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। बच्चों, आज मैं आपको इसके 8वें भाग को बताने जा रही हूँ और आज हम पढ़ेंगे खोजों का वर्गीकरण। जो पुरातत्वविदों ने खोजें की उसका वे वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानेंगे। वर्गीकरण एक सामान्य सिद्धांत जो है प्रयुक्त पदार्थों में होता है कि भाई कौन कौन सी चीजें उन्हें मिली हैं, जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थियां और हाथीदांत। इसके अनुसार वे वर्गीकरण करते हैं, अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं। और दूसरा जो है, जो कि और अधिक जटिल है, उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है। जैसे कि पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है जिसमें कि कोई पुरा वस्तु कोई औजार है या फिर वो आभूषण है या फिर आनुष्ठानिक प्रयोग की वस्तु है। तो इस प्रकार वे वर्गीकरण करते हैं कि वो किस स्थान पर इसका प्रयोग करते थे। साथ ही पुरातत्वविद किसी वस्तु की उपयोगिता का परीक्षण किस माध्यम से करते हैं, किसमें वे मिली थी। तो जैसे वे घर में मिली थी, नाले में मिली थी, वे कब्रों में मिली थी या फिर किसी भट्टी में मिली थी। तो इस प्रकार वे वर्गीकरण करते हैं कि वो किस स्थान पर उन्हें मिली थी। फिर पुरातत्वविद कभी कभी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेते हैं, जैसे कि उन्हें कपास का टुकड़ा मिला तो उन्होंने ये कल्पना कर ली, उन्होंने यह बताया, सिद्ध किया कि वहाँ के लोग शायद सूती वस्त्र पहनते होंगे। और ये जो वह पहनावे के विषय में जानने के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेते थे। बच्चों, ये अप्रत्यक्ष है, पहला अप्रत्यक्ष साक्ष्य और दूसरा है प्रत्यक्ष साक्ष्य। ये बच्चों गलत टाइप हो गया, ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है। तो प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या है? जैसे कि उनको मूर्तियां मिली, मूर्तियों में किस प्रकार के वस्त्र पहने होते थे, किस प्रकार के आभूषण होते थे, तो ये उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण थे। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के प्रमाणों का वे सहारा लेते हैं अपने बात को सिद्ध करने के लिए। फिर पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। कैसे? जैसे कि पहली मोहर को वे तब समझ में आए जब उसका उन्हें संदर्भ मिला। कैसा संदर्भ? कि उन्हें उनका सांस्कृतिक महत्व पता चला और उन्होंने वही मोहर मेसोपोटामिया में देखी। तो इस प्रकार उन्हें संदर्भ की रूपरेखाओं से भी पता चलता है। आगे हम पढ़ रहे हैं बच्चों इसकी समस्याएं, व्याख्या की समस्याएं। वे जब व्याख्या करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके बारे में। सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण की समस्या आती है। धार्मिक प्रथाएं, वो किस प्रकार के धर्म को अपनाते थे, मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे, उन जो मूर्तियां थी वो मूर्तियां ही थी, खिलौने थे, क्या थे। तो इस प्रकार वे धार्मिक प्रथाओं के निर्माण करने में उनको समस्या आती है। फिर आभूषणों से लदी हुई नारी मूर्तियां वहां पर मिली हैं, जो मृण मूर्तियां हैं, मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियां हैं। इन्हें उन्होंने मातृ देवी की संज्ञा दी है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये मातृ देवी की उन्होंने इसे संज्ञा दी है। ये ऊपर भी उसने आभूषण पहना है, पूरा वो गहनों से लदी हुई है, गले में और कमर में भी उसने गहना पहना है। तो इसे उन्होंने मातृ देवी की संज्ञा दी है। फिर पुरुषों की भी दुर्लभ मूर्तियां वहां मिली हैं और पुरुषों की जो दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं उसमें जो पुरुष है उसके दोनों हाथ घुटने पर रखे हुए दिखाए गए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि वे शायद पुरोहित राजा होंगे। जैसा कि पिछले भागों में से किसी एक भाग में आपको पुरोहित राजा की मूर्ति बताई थी, तो उसमें उनका जो हाथ थे दोनों वो घुटने पर थी। तो वे कहते हैं कि शायद यह मूर्ति पुरोहित राजा की होगी।
फिर अन्य में विशाल स्नानागार, जैसा कि पिछले भागों में पढ़ा था, विशाल स्नानागार उन्होंने देखे हैं। वेदियों को अनुष्ठानों से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया कि अनुष्ठानों का जब आयोजन होता था तो शायद वे हवन करते होंगे, इसीलिए ये वेदियां होंगी। और विशाल स्नानागार जो थे वहाँ पर वे सब मिलकर एक साथ स्नान किया करती होंगी, ऐसा वे कहते हैं। फिर मोहरों में भी आनुष्ठानिक दृश्य देखने को मिलते हैं, तो फिर इससे सिद्ध होता है कि शायद जो है उसी समय मोहरें निकाली जाती होंगी या प्रयोग होती होंगी, तो इसीलिए अनुष्ठानिक दृश्यों की महत्व बताने के लिए शायद मोहरों में वे बताते होंगे। तो इस प्रकार ये कहते हैं। फिर कुछ में पेड़ पौधे बने हुए हैं, और तो इससे पता चलता है कि शायद वे प्रकृति की पूजा करती होंगी। तो कुछ मोहरें ऐसी मिली हैं जहाँ वे पेड़ पौधे मिले हैं, कुछ चित्र मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं ऐसी, तो उसमें ऐसा लगता है शायद वे प्रकृति की पूजा भी करते होंगे। फिर मोहरों में एक सींग वाले जानवर जो है वो ऐसा लगता है पुरातत्वविदों को कि वह शायद काल्पनिक जानवर होगा। उनकी कल्पना होगी कि वो कोई जानवर और उसके सिर के ऊपर यहाँ पर एक सींग था, तो ये काल्पनिक जानवर होगा, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। बच्चों कुछ जो है मोहरों में पालती मारे हुए एक योगी दिखाया गया है, एक योगी है और उसकी ऐसे पालती मारे हुए जो मोहरे में चित्र बना है, और कभी कभी यह जानवरों से घिरा हुआ दिखता है, तो इसे उन्होंने आदि शिव का नाम दिया है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों चित्र, ये वाला चित्र, ये आदि शिव का चित्र है, और वो कह रहे हैं कि ये जो है मोहर में, और यहाँ पर उनके घुटने में उन्होंने ऐसे योगी की मूर्ति है और चारों तरफ यहाँ पर जानवर है, तो इस को उन्होंने आदि शिव की मोहर, आदि शिव की संज्ञा दी है। तो ये दृश्य उन्हें मिला है, और इसमें ये कहते हैं कि शायद शिव को वे इस रूप में पूजा करते थे। इसके साथ ही शिवलिंग भी मिले हैं वहाँ पर, तो शिवलिंग जो थे उनके समान जैसे जैसे उन्हें पत्थर मिले तो उन्होंने उसको शिवलिंग ही मान लिया, लेकिन हो सकता है ये शिवलिंग ना हो, खिलौने हो कुछ, और कुछ पुरातत्वविद इन्हें शिवलिंग कहते हैं। फिर बच्चों पुरातत्वविद आरंभ तथा बाद की परंपराओं में समानता देखते हैं। शुरुआत की परंपराएं और बाद की परंपराएं, इनमें समानता देखते हैं। क्यों? क्योंकि वे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। पहले उन्हें जो पता है आज के समय में, उससे वो पीछे को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अर्थात वे वर्तमान से अतीत की ओर जाते हैं। अब हम ये जो शमन की मूर्ति आपने ऊपर देखा आदि शिव, उसके बारे में देखते हैं कि ऋग्वेद में जो रुद्र नामक देवता है उनका उल्लेख मिलता है, और जो बाद की पौराणिक कथाओं में जिन्हें शिव का नाम दिया, ऋग्वेद में जिन्हें रुद्र कहते थे, और उसके बाद की जो पौराणिक परंपराएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें उस रुद्र जो नामक देवता है उन्हें शिव के नाम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन शिव को ऋग्वेद में पशुपति नहीं कहा है, और न ही उसे योगी कहा है, योगी के नाम के रूप में चित्रित किया है। तो इसलिए कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि ये शमन है, शमन की संज्ञा दी है। ये जो चित्र है वो कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि ये शमन होंगे। और शमन कौन थे? शमन वो लोग हुआ होते थे जो कि जादू टोना जानते थे, जो कि ऊपरी जो दुनिया है, बाहरी दुनिया, उससे संपर्क साधना जानते थे, जो ऐसी विद्याओं में प्रवीण थे जो कि चिकित्सा कर दें और चमत्कारी चिकित्सा कर दें, तो उन्हें शमन की संज्ञा दी है। तो कुछ पुरातत्वविद इन्हें आदि शिव की संज्ञा देते हैं, और कुछ पुरातत्वविद इन्हें शमन की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।